नमस्कार। चलिए आज के इस खास विश्लेषण में सीधे वट सावित्री की कथा में उतरते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी महागाथा है जहां अटल प्रेम, कमाल की बुद्धि और समर्पण का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम अक्सर इस कथा को सुनते हैं, लेकिन आज हम यमराज और सावित्री के प्रसंग को जरा गहराई से समझेंगे कि कैसे यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता नहीं, बल्कि इंसान के पक्के इरादे और संकल्प की एक बहुत ही अद्भुत मिसाल है। इस पूरी कथा के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल छुपा है। क्या एक इंसान की बुद्धि, उसकी समझ, सच में नियति और मृत्यु जैसी चीजों को भी हरा सकती है? यही वो एक सवाल है जो इस कहानी को अचानक से एक हाई स्टेक्स थ्रिलर में बदल देता है। मतलब जो किस्मत में पहले से ही लिख दिया गया है, क्या ज्ञान और पूरे समर्पण के बल पर उसे पलटा जा सकता है? यही तो वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना इस कहानी में होने वाला है। भाग 1, अटल प्रेम का संकल्प। अब देखिए, राजकुमारी सावित्री ने अपने जीवन साथी के रूप में सत्यवान को चुना, और सबसे बड़ी बात, वो ये बात पूरी तरह जानती थी कि एक भविष्यवाणी के हिसाब से ठीक 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। सावित्री के चरित्र की 3 बहुत मजबूत नींव हैं: शाश्वत प्रेम, उनकी प्रखर बुद्धि और उनका अटूट समर्पण। ये सिर्फ शब्द या भावनाएं नहीं हैं, ये वो हथियार हैं जिनके दम पर सावित्री आगे चलकर दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करने वाली थी। इस बात को समझे बिना हम आगे के उस भयंकर संघर्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाग 2, यमराज का आगमन। और फिर वो दिन आ ही गया। सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे और सावित्री हमेशा की तरह एक साये की तरह उनके साथ थीं। तभी घने जंगल के उस सन्नाटे में अचानक सत्यवान के सिर में बहुत ही भयानक दर्द उठा। दर्द से बेहाल होकर उन्होंने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया, और बस उसी पल नियति ने अपना क्रूर खेल पूरा कर दिया। सत्यवान ने सावित्री की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। ये सोचने वाली बात है कि ये एक ऐसा दिल चीर देने वाला पल था जहां किसी भी आम इंसान की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती। और बिल्कुल उसी समय स्वयं मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हुए। उनका वो रूप सच में बेहद प्रभावशाली और डराने वाला था। सिर पर लाल मुकुट, शरीर पर काले वस्त्र और हाथ में पाश। उन्होंने बिना एक पल भी गवाए सत्यवान के निर्जीव शरीर से उनके प्राणों को खींचा और अपनी मंजिल यानी दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। भाग 3, सावित्री का पीछा। यहीं से यमराज और सावित्री का वो मशहूर प्रसंग शुरू होता है। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तरफ है एक आम इंसान का गहरा दुख, और दूसरी तरफ है एक बेहद सशक्त कदम उठाना। अपने सबसे प्रिय इंसान को खोने के बाद सावित्री ने जो किया वो वाकई असाधारण था। उन्होंने वहीं बैठकर विलाप करने के बजाय अपने आंसुओं को पोंछा और एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया। वो बिना किसी हिचकिचाहट के नंगे पैर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, ये दुख के ऊपर अपने पक्के इरादे की एक बहुत बड़ी जीत थी। सावित्री के जबरदस्त लगन को देखकर यमराज भी हैरान रह गए और कहीं न कहीं प्रसन्न भी हुए। उन्होंने रुक कर सावित्री से कहा कि ठीक है, एक वरदान मांग लो। लेकिन यहाँ उन्होंने एक बहुत ही सख्त शर्त रख दी। शर्त ये थी कि कुछ भी मांग लो, पर सत्यवान के प्राण नहीं। अब ये एक ऐसा नियम था जिसे तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि सच कहें तो सावित्री का असली और इकलौता लक्ष्य तो वही था। भाग 4, 3 वरदान और चतुराई। अब यहाँ से सावित्री की उस कमाल की बुद्धि का खेल शुरू होता है। उन्होंने वरदानों का एक बहुत ही सटीक क्रम चुना। सबसे पहले सावित्री ने अपने नेत्रहीन ससुर के लिए उनकी आंखों की रोशनी और उनका छीना हुआ राज्य वापस मांग लिया। फिर दूसरे वरदान में उन्होंने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज ने सोचा चलो ये तो बहुत आसान है, और उन्होंने तुरंत ये वरदान दे दिए। लेकिन असली बात तो ये है कि ये दोनों वरदान उस अचूक मास्टर प्लान की नींव तैयार कर रहे थे जो सावित्री के दिमाग में चल रहा था। और फिर आता है इस पूरी कथा का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब यमराज ने तीसरे वरदान के लिए कहा तो सावित्री ने हल्की सी मुस्कान के साथ बड़ी ही सादगी से पूछा, प्रभु, सत्यवान के बिना मेरे पुत्र कैसे होंगे? मैं वरदान मांगती हूँ कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र हों। मतलब क्या बात है! ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने नियति को ही फंसा दिया। अपनी बेमिसाल बुद्धि से सावित्री ने स्वयं मृत्यु के देवता को एक ऐसे धर्म संकट में डाल दिया जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। नतीजा क्या हुआ? मृत्यु के देवता को भी एक शुद्ध प्रखर बुद्धि के सामने झुकना ही पड़ा।
सावित्री का ये तर्क इतना अकाट्य था कि यमराज अपने कदमों पर ही ठिठक गए। उन्हें उसी पल एहसास हो गया कि वो अपने ही दिए हुए वरदान के जाल में पूरी तरह बंध चुके हैं। सावित्री की इस सर्वोच्च बुद्धिमत्ता का सम्मान करते हुए यमराज को नतमस्तक होना पड़ा और उन्होंने तुरंत सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। भाग 5 वट वृक्ष का अमर आशीर्वाद। तो इस तरह सावित्री और सत्यवान मृत्यु और नियति दोनों को हराकर वापस लौटते हैं। लेकिन जाते जाते यमराज ने उस बरगद के पेड़ को यानी उस वट वृक्ष को एक बहुत ही खास आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जो भी स्त्री इस वट वृक्ष की पूजा करेगी और इस पवित्र कथा को सुनेगी, उसके पति को लंबी उम्र मिलेगी। और यही तो वो वजह है कि आज भी ये परंपरा इतने गहरे विश्वास और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। सब कुछ उसी एक आशीर्वाद से जुड़ा है। इसलिए इस पूरी कथा का समापन हमेशा एक पारंपरिक जयकारे के साथ होता है, जय सावित्री सत्यवान। ये सिर्फ एक कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये प्रेम, अटूट समर्पण और इंसान की समझदारी का एक ऐसा प्रतीक है जो हमेशा हमेशा के लिए हमारी संस्कृति में अमर हो गया है। ये जयघोष हमें याद दिलाता है कि अगर मन में पक्का इरादा हो तो इंसान के अंदर कितनी बड़ी शक्ति छुपी होती है। तो अंत में ये चर्चा हमें इस बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, कैसे अटूट विश्वास और बुद्धि की शक्ति आज भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। ये प्राचीन गाथा ये साबित करती है कि अगर समर्पण सच्चा हो और बुद्धि तेज हो तो कोई भी रुकावट, यहाँ तक कि खुद नियति भी हमें रोक नहीं सकती। ये एक ऐसा जबरदस्त और यादगार संदेश है जो हमेशा हमें अपनी खुद की अंदरूनी ताकत को पहचानने के लिए प्रेरित करता रहे।